हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। तो देखते हैं मंडे को कैसा रहेगा बाजार और क्या क्या लेवल्स है जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। फ्राइडे मार्केट क्लोज है तो 3 दिन का गैप है मार्केट में और ये 3 दिन में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं जिससे मार्केट पे मंडे जिससे मार्केट मंडे को रिएक्ट करेगा। थर्सडे को हमारा इंडियन डब्ल्यूपीआई डेटा आया। वो आया 2.36% और एक्सपेक्टेड था 2.20%। तो ज्यादा है तो मार्केट ने थर्सडे को इस पे रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि एक्सपायरी थी। तो इस पे मार्केट मंडे को जरूर रिएक्ट करेगा। उसके बाद फ्राइडे को यूएस जॉबलेस डेटा आया, मतलब आज यूएस जॉबलेस डेटा आया, वो भी जो एक्सपेक्टेड था उससे कमी आया, मतलब वो डेटा ने निराश किया है। तो कल डाउ जोन्स 200 पॉइंट गिरा और आज भी डाउ जोन्स का फ्यूचर 200 पॉइंट निगेटिव चालू है। तो मतलब इसका भी इफेक्ट हमारे मंडे मार्केट में पड़ने वाला है, गैप डाउन भी पॉसिबल है। फिर आज चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है, तो वो भी कुछ खास नहीं आएगा शायद। अभी हम 200 ईएमए के पास खड़े हैं, तो मार्केट रिवर्सल की तैयारी कर रहा है या फिर से गिरावट होगी, ये हम आज देखेंगे। और नेक्स्ट वीक से बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है बंद। अब इनमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ही काम होगा। मंडे मिड कैप की एक्सपायरी जो कल है वो लास्ट एक्सपायरी है, उसके बाद वो भी मंथली स्टार्ट होगी। तो सिर्फ वीकली एक्सपायरी जो रहेगी वो रहेगी निफ्टी और सेंसेक्स की। तो शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस मंडे के लिए और एंड में डिस्कस करेंगे एफआईडीआई डेटा, क्योंकि एफआईडीआई डेटा के ही भरोसे मार्केट कल क्या करेगा ये डिपेंड होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बना के गए हैं, रिटेलर्स क्या बना पोजीशन बना के गए हैं, उससे ही मार्केट रिएक्ट करता है। तो स्टार्ट करेंगे मिड कैप से। लास्ट एक्सपायरी है तो धमाकेदार ही होनी चाहिए। तो मिड कैप पिछले 2 दिन से एक ट्रेड में, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये जो हमने बॉक्स निकाला है वो है हमारा नो ट्रेड जोन। उसकी लेवल है 12,150 से लेके 12,050। ये 100 पॉइंट में मिड कैप कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो ना हमारा कॉल में पैसा बनने वाला है ना हमारा पुट में पैसा बनने वाला है। तो ये 100 पॉइंट हम अवॉइड करेंगे। जैसे ही मार्केट 12,150 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो फिर हमको पहला टारगेट 12,200 और दूसरा टारगेट 12,250, बस इतना ही कॉल साइड टारगेट पॉसिबल है। और जो सेफ ट्रेडर रहेंगे, जो स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, जिनको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बुक नहीं करते आता है, वो कॉल साइड अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी का मार्केट कॉल साइड का नहीं है। और जैसे ही हम 12,050 के नीचे क्लोज करेंगे 15 मिनट कैंडल, तो हमारा पहला टारगेट 12,000। और 12,000 पे अगर मार्केट वेट करता है और 12,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट 11,900 आ जाएगा। और यहाँ से फिर अगले वीक या अगले मंथ तक गिरावट स्टार्ट होगी अगर 11,900 ब्रेक होता है तो। और कल ही अगर 12-1 बजे से पहले 11,900 ब्रेक होता है तो फिर 800-700 टारगेट मिल सकते हैं। आप फिर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके अपनी पुट की पोजीशन ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का जो 200 ईएमए है वो है 23,500 पे। अगर 23,500 के नीचे हमको डेली क्लोजिंग अगर मिलती है तो निफ्टी आने वाले टाइम में 1500 से 2,000 पॉइंट का फॉल दे सकता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये 200 ईएमए, क्योंकि अगर 200 ईएमए के नीचे हम क्लोजिंग देना स्टार्ट करेंगे, ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू, मतलब 3-4 महीने का जिनका व्यू रहता है, तो उनके स्टॉप लॉस मैक्सिमम 200 ईएमए पे रहते हैं। तो वो सब पोजीशन एग्जिट करेंगे और उसके बाद एक पैनिक सेलिंग आ जाएगी मार्केट में। तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा, किसी को निकलने का मौका नहीं देगा। तो 23,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, पिछले 2 दिनों में मार्केट ने 24,300 से लेके 23,000, मतलब 800 पॉइंट का फॉल दे चुका है। तो यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट की एक रिकवरी मार्केट में बनती है।
तो कल देखेंगे हम कि हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो नो ट्रेड जोन है 23,600 और 23,500। तो कल अगर हम 23,600 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तो हमारा पहला टारगेट आ जाएगा 23,700 और दूसरा टारगेट आ जाएगा हमारा 23,800। इसके ऊपर मैं निफ्टी को नहीं देख रहा हूं क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है। हर बाइंग पे मार्केट में सीलिंग आई और शार्प सीलिंग आएगी। तो अगर ये टारगेट आते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर हमको 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की तो फिर पहला टारगेट हमारा 23,350 और दूसरा टारगेट 23,200। ये हमारे टारगेट आ सकते हैं। और अगर हम 23,350 के नीचे अगर मंडे को क्लोज करते हैं तो फिर मार्केट में एक्सपायरी तक 600-700 पॉइंट का फॉल और आ सकता है और मंथली 1-2 महीने में निफ्टी और 1,000-2,000 पॉइंट गिरने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है 50,000 के। अगर 50,000 के ऊपर ही मंडे को हम ट्रेड करते हैं तो फिर 50,500 और 51,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट जाएगा। उसके बाद 50,000 के नीचे अगर हम 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं कल तो फिर हमारा पहला टारगेट 49,500 और दूसरा टारगेट 49,000। और अगर हम कल की क्लोजिंग 49,500 के नीचे देते हैं, इसके नीचे देते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में 47,000 45,000 लेवल भी आ सकते हैं आने वाले 1-2 महीने में। और ये इतना सेलिंग क्यों आ सकती है? तो देखो, पिछले 2 महीने से मार्केट ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, ठीक है? अब तक मार्केट ने यहाँ पे मतलब इस बॉक्स के नीचे सस्टेन नहीं किया था। अब मार्केट इसके नीचे 2 दिन से सस्टेन कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है, वापस अगर हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आते हैं, तो फिर मार्केट में फिर से यही पैटर्न स्टार्ट होगा और ज़्यादा सेलिंग बढ़ेगी। तो निफ्टी के लिए 23,500 और बैंक निफ्टी के लिए 50,000 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी मंथली रहेगी तो मंथली के हिसाब से ही आपको काम करना है, उसके हिसाब से ही पोजीशन आपको बनानी है। फिर फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में ये जो ब्लू कलर का एक पैटर्न मैंने बनाया है, तो ये पैटर्न में अभी फिन निफ्टी काम कर रहा है। तो ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें कंफर्म मिलेगा 23,300 के ऊपर। अगर 23,300 के ऊपर हम जाते हैं तो फिर मार्केट कोशिश करेगा 23,700 तक ये स्टॉप लॉस हिट करने की, मतलब 500 पॉइंट का टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। और अगर हम 23,100 नीचे में ब्रेक करते हैं फिन निफ्टी में तो फिर मार्केट में फिन निफ्टी 22,000 तक भी फॉल दे सकता है या उससे नीचे भी, ये एक्सपायरी तक। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, एक तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल देना चाहिए, नहीं तो यहाँ से एक्चुअल फॉल चालू होगा। जो अब तक हमने देखा नहीं ना, वैसा फॉल अभी मार्केट में चालू होगा ये लेवल के बाद। और हमको अगर पोजीशन मतलब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है तो उसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा 23,000 ब्रेक होने के बाद। तो देखते हैं एफआईडीआई डेटा कि मंडे के लिए एफआईडीआई क्या पोजीशन बना के गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है, मतलब बड़े पोजीशन कहाँ पे बने हैं, तो देखो एफआईआई के पास 7.5 लाख से ज्यादा पुट की बाइंग है और प्रोस के पास कॉल भी उतनी है, कॉल राइटिंग भी उतनी है, बाइंग उतनी है, राइटिंग भी उतनी है और पुट बाइंग भी उतनी है, पुट सेलिंग भी उतनी है। मतलब प्रोस तो कुछ ज्यादा पोजीशन बना के नहीं गए, वो अपनी फ्रेश पोजीशन मंडे को ही बनाएंगे। और हमारे जो क्लाइंट है वो इतना मार्केट गिर रहा है फिर भी 11 लाख के आसपास उनके पास पुट राइटिंग है, मतलब वो अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सोचो अगर ये 11 लाख पोजीशन पिछले एक वीक से कितने लॉस में होगी। मतलब अगर इन्होंने 20-30 रुपए में अगर बेचा होगा वो, तो
उसकी प्राइस अभी चालू होगी 200-250 रुपए, इतना ये पोजीशन लॉस में चालू होगी, 11 लाख पोजीशन। तो कल जो पूरी फाइट रहेगी वो प्रोस की नहीं है, प्रोस तो डायरेक्ट मंडे को मार्केट में आएगा। पर अभी के लिए जो फाइट है वो है ये पोजीशन, 7.5 लाख की पुट बाइंग और रिटेलर की पुट सेलिंग 11 लाख के आसपास। तो ये दोनों में कल टफ फाइट होने वाली है। तो सिंपल सी बात है कि एफआई पूरा बियरिश होके गया है और रिटेलर फुल ऑन बुलिश है, फुल ऑन बुलिश है। और अभी अभी ये 3 दिनों में सब रिटेलर यूट्यूब पे देखेंगे कि एफआई बियरिश है, यूएस जॉब डेटा अच्छा नहीं आया है। उसके बाद सब यूट्यूब वाले बोलेंगे कि मार्केट गिरने वाला है, मंडे को बाजार गिरेगा, मंडे को बाजार गिरेगा। डाउ जोन्स की क्लोजिंग सब चेक करेंगे तो डाउ जोन्स भी 400-500 पॉइंट दिखेगा मंडे तक। गिफ्ट निफ्टी हमारी अभी 100 पॉइंट नीचे चालू है। तो ये सब देख के ना ये 3 दिनों में रिटेलर पूरा मंडे के लिए बेरिश होके आएगा। और वो क्या करेगा, जिसके उनके जो भी कॉल साइड पोजीशन रहेंगे वो पहले ही 5 मिनट में बुक करेगा, उसके बाद सारी पोजीशन पुट में बनाना स्टार्ट करेगा। और ये बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, उससे उल्टा करेंगे। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो फ्रेश पुट बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट 100% रिकवरी देगा, दे सकता है। और अगर कल बाजार साइडवेज ओपन होता है तो हमने आज जो लेवल डिस्कस किए वही लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि जो आज 3 दिनों में हमको दिख रहा है तो वो जरूरी नहीं है मंडे को वैसा ही होगा है। क्योंकि जो सबको पता है मार्केट में वो नहीं होता है, मार्केट का मंत्र है ये, जो सबको पता है वो मार्केट में नहीं होगा। सबको मतलब हमारे जैसे रिटेलर को। तो यही है कल के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।